हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम खैरियत से होंगे। बाल्कन गर्ल ड्रॉप करने के बाद हंट हैज ड्रॉप्ड अनदर सॉन्ग फ्रॉम हिज कोहराम एल्बम जिसका नाम है नोबडी केम। थंबनेल देख के लग रहा है कुछ तो दिली बातें होंगी इसमें। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द एल्बम, आई थिंक दिस सो कि गाने सारे के सारे जो अभी तक आए, मारुति अंडरग्राउंड, नो फ्लू, टेंशन वगैरह वगैरह अंडरग्राउंड, सारे के सारे टॉप क्लास, टॉप नॉच। इट्स टू गुड टू गुड टू गुड। बहुत एंजॉय किया। अभी भी लूप पे बज रहे हैं यार, सीधी बात, नो बकवास। गाना ड्रॉप हुआ है अगला जिसका नाम है नोबडी केम, और इससे पहले जो गाना ड्रॉप हुआ था बाल्कन गर्ल, दैट वाज काइंड ऑफ कमर्शियल। जरूरत होती है उसकी भी डिस्कोग्राफी में। सो ज्यादा बातचीत ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं इस म्यूजिक वीडियो में, लेकिन उससे पहले डू सब्सक्राइब द चैनल। सीधी बात है, ये भी वार्निंग है। लाला लाड लो, वो सीधी वार्निंग है। चैनल को सब्सक्राइब करो भी, कभी आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है मुझे इस वक्त। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हम लोग सीधे चलते हैं इस म्यूजिक वीडियो में और देखते हैं इस गाने में क्या बातचीत हुई है, क्या बोला गया है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द गेम। आई तेरी याद आई है, बड़े दिन के बाद आई है। कमरे में और न था कोई, मैं और मेरी तन्हाई है। मैं अभी तक ये सोच रहा था कि ये पार्ट क्यों नहीं आया अभी तक एल्बम में, क्योंकि जब भी कोई एल्बम बनती है तो उसमें हर तरह का फ्लेवर होता है। सैड, ग्लोरियस, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड इन एन एल्बम। रॉक, पॉप, हर चीज़ होती है उसमें। एंड फाइनली इट केम। आई एम टू हैप्पी फॉर इट। डैम, रुक जाओ यार, शुरुआत से ही सुन लेते हैं ना। ये जोन बहुत ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि जब कोई एल्बम निकाल कर देखेगा तो होते हैं ना ऐसे लड़के भी जो ढूंढते हैं गाने वो वाले जो दिल से दिल तक की बातें करें। एंड दिस वन ऑफ दो सॉन्ग। तू नहीं आई तेरी याद आई है, बड़े दिन के बाद आई है। कमरे में और न था कोई, मैं और मेरी तन्हाई है। तू नहीं आई तेरी याद आई है, बड़े दिन के बाद आई है। कमरे में और न था कोई, मैं और मेरी तन्हाई है। एक वो कमरा जिसमें मैं रहता हूँ या मेरी तन्हाई। इंतजार था मुझे तुम्हारा कि तुम वापस लौट आओ, तुम नहीं आई। क्या हशर होता है मेरा उस बंद कमरे में रहने के बाद, तुम ये कभी ना समझ पाई। मिली तो मुझे तुम्हारी तरफ से सिर्फ रसवाई। कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मैं और न था कोई, मैं और मेरी तन्हाई है। बात ना करे मेरे दिल की, मेरे दिल की। टूटा होया दिल, टूटा होया। बात ना करे फकीर म्यूजिक, ट्रू डैम गुड भाई, बहुत प्यारा। छोड़ के भी जा सकूं हूं जिसमें कोई जेल नहीं, चलती फिरती रास्ता बीच जिंदा रहना खेल नहीं। ओह बढ़िया। तुझे छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत आसान है, पता है क्यों? क्योंकि एक जेल नहीं है, ये एक जिस्म है जिसे मुझे सिर्फ छोड़ के जाना है। लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल पता है क्या है? कि चलती फिरती लाशों में जिंदा दिल रहकर चलना। दैट्स व्हाट ही सेड कि चलती फिरती लाशों बीच जिंदा रहना खेल नहीं। इश्क बना उम्र का तो मिली इस बेल नहीं, दिल की अमीरी का अमीरा तक कोई मेल नहीं। बेशक, बहुत खूबसूरत डांडा भाई, डांडा भाई सीरियसली बहुत प्यारा है ये। कि बेल नहीं मिली है, ये तो उम्र कैद जैसा है, क्योंकि इसमें मुझे कभी बेल मिलनी भी नहीं है। एंड द लास्ट लाइन वाज के अमीरों के लिए उम्र कैद और मिली इस बेल नहीं, दिल की अमीरी का अमीरा तक कोई मेल। दिल की अमीरी का अमीर से कोई मेल नहीं। डैम, सीधी बात है कि जो दिल के अमीर होते हैं, वो अमीर जो रियल लाइफ में होते हैं वो आपस में सेम नहीं होते, क्योंकि जिनका दिल बहुत खूबसूरत होता है, जो प्यारा होता है, हो सकता है खुदा उनको बड़ी इज्जत और बड़े पैसे से ना नवाजे, लेकिन अमीर लोगों को ज़्यादा अच्छे स्केल पे जज किया जाता है सोसाइटी में। दैट्स व्हाट ही मेंट टू से। नहीं बता दी हो कब जाना है तेरा एक इशारा, बहुत मौत है जंग जीत जूंगा जिंदगी तहारा बहुत। जांदी जांदी पलट के तू एक बार देख लेंदी, गली के उस मोड़ तक नाम तेरा पुकारा बहुत। क्या बात है यार, क्या बात है। प्योर पोएट्री, खूबसूरत डांडा भाई, बहुत प्यारा।
कि गली के उस पार तक तेरा नाम मैंने बहुत पुकारा है, तो मुझे बस एक इशारा दे देना कि मुझे कब जाना है तुझे छोड़ के। ज़िंदगी से जीतना बहुत आसान है, मतलब ज़िंदा रहना बहुत आसान है। मुश्किल यह है कि मुझे अब तेरे छोड़ने के बाद मौत को ही मैसर हो जाना है। जहाँ रवे खुश रहिए मेरे यारा, दुख तेरा मन ने देखे जाइयो सारा। मेरी फिक्र ना तू करिए जमा भी, मेरी गला तेरी रुसवाई है। क्या बात है यार। वो लड़के हैं ये जो सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी जो माशूका है, जिस लड़की से वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और जब कोई ऐसी टेंशन क्रिएट हो जाती है कि जहाँ पे पॉइंट आ जाता है बिछड़ने का, तो वो यही दुआएं करते हैं कि तू जहाँ भी रहे तू सुखी रहे, तू खुश रहे। मैं चाहता हूँ कि तू हमेशा फले फूले। अपनी सारी टेंशन तू मुझे देकर जाना, मैं झेल लूँगा वो, अपने ऊपर ले लूँगा वो। तेरे इल्ज़ामात भी मुझे देकर जाना, मैं वो भी झेल लूँगा। लेकिन मैं ये कभी नहीं झेल पाऊँगा कि तेरी बदनामी हो 4 लोगों में। आई तेरी याद आई है, ब्यूटीफुल। बड़े दिन के बाद आई है। कमरे में और न था कोई, मैं और मेरी तन्हाई है। छोड़ के जहाँ दुनिया तक बाहर चले गए, जो समझ सके थे मेरे वे यहाँ चले गए। धांडा भाई कम ऑन मैन, मत बोला करो ऐसी बातें, मत डिलीवर किया करो ऐसे बार्स, क्योंकि सिर्फ आपने नहीं खोया है, हमने भी तो कुछ खोया होगा ना अपनी लाइफ में। ओके, आई हैव टू कोप अप विद इट। ठीक है, आई एम फाइन। जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई, जो मेरे अपने मेरा दर्द समझते थे, मेरे दर्द को सुनते थे, मुझे समझते थे, वो इस दुनिया में नहीं है अब। वो ये दुनिया ही छोड़ के चले गए हैं, तो कौन समझेगा मुझे। और वो जो एक स्टेज आ जाता है उसके बाद कि जब आप किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और वो तभी उसके बाद जो होता है ना, वो उससे भी ज़्यादा ख़राब होता है कि आप एक वो इंसान बन जाते हो जिसको हर बात बात पे गुस्सा आता है, जो हर बात पे फटता है, जिसको ये समझ में नहीं आता कि यार कैसे स्टैंड लूँ, क्या मूव करूँ, क्या सही रहेगा क्या नहीं। और उसके बाद वो सब करने के बाद, ख़राब करने के बाद यू रिग्रेट, आपको तकलीफ होती है, आपको दुख होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंदर ही अंदर फिर आपका घूमता फिरता ईगो आपसे आके बोलता है कि तुझे सॉरी भी तो नहीं बोलना है। फिर क्या बोल रहा हूँ यार मैं, सीरियसली। दुनिया तक बाहर चले गए, जो समझ सके थे मेरे वे यहाँ चले गए। खड़ी करके दुखा की दीवार चले गए, तेरे वादे देके उम्र की मार चले गए। तेरे वादे देकर उम्र की मार चले गए। नहीं होता किसी की दी हुई दुआ का, चिराग बुझ लिए है सारा दोष है हवा का। किसी की दुआओं का भी असर नहीं होता है मुझ पे, क्योंकि चिराग बुझ गए हैं। लोग कहते हैं कि असर है हवा का, मैं क्या मानता हूँ, लेकिन पागल कर दिया है तेरे हिजर के कमाने, और ये लोग सोचे सर पे मेरे साया कोई बला का। डैम, तेरे जाने के बाद तेरे हिजर के मतलब होते हैं जुदाई, कि तेरी जुदाई ने मुझे पागल कर दिया। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि कोई हवा, कोई जादू वादू करवा दिया है मुझ पर किसी ने। तू के जाना इंतजार के दुख ने, आई दिला में दरार के दुख ने। तेरा इश्क वा सजा देगा जिसकी दुनिया में न सुनवाई है। मैं कह रहा था भरपाई है, ही सेड सुनवाई है। बात बिल्कुल सही है। क्या किसी के डिप्रेशन को नाप सकते हो आप? कोई मेजरिंग यूनिट या स्केल है? दुख दर्द तकलीफ को नापने का कोई स्केल या कोई हिसाब किताब है क्या? बताओ मुझे अगर है तो। मुझे पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, कि मुझे याद आ रही है जॉन एलिया साहब की। उनकी एक बहुत पेशकीमती शायरी है, मैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा इस वक्त, इस जोन में आने के बाद, क्योंकि गाना ऑलमोस्ट हमने सुन लिया है, हाफ ऑफ इट। वो शायरी कुछ इस तरह से है कि चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो, मुझे आराम तो नहीं होगा। चारा साज कहते हैं डॉक्टर्स, चारा साजी कहते हैं ट्रीटमेंट को इसमें। एंड उसके बाद जो लाइन आती है वो ये है कि अब तो जिस दौर भी गुजर जाए, अब तो जिस दौर भी गुजर जाए, कोई इसरार ज़िंदगी से नहीं। अब तो जिस दौर भी गुजर जाए, कोई इसरार ज़िंदगी से नहीं। उसके गम में किया सभी को माफ़, कोई शिकवा भी अब किसी से नहीं।
क्या जहनियत थी जॉन साहब की, समझने की कोशिश करना आप, क्योंकि अगली जो 4 अशार आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा डीप हैं, बहुत ज़्यादा डीप हैं। एंड मैं वहीं बिक गया था जब मैंने ये सुने। एट अ वेरी यंग एज मैंने वो सुने थे। आज ये गाना सुनने के बाद मुझे उनकी याद आ रही है। आई डोंट नो वाई। अगले जो अशार हैं वो ये हैं कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में। ये जो देख रहा था ना, मैं इसे देख रहा था अभी तक, किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। आई डोंट नो कि लोग आजकल के क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या समझते हैं चीज़ों में। मुझे तो ये दिखता है लेकिन इन ऐसे गाने सुन के जहाँ एक आर्टिस्ट, एक न्यू एज आर्टिस्ट उस शायर की याद दिला दे जो ऑलरेडी लीजेंड है। डैम खूबसूरत, बहुत बढ़िया। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। सजा देगा जिसकी दुनिया में न सुनवाई है, दुनिया ही तेरी याद आई है, बड़े दिन के बाद आई है, कमरे में और न था कोई, मैं और मेरी तन्हाई है। कसम खा सकूं हूँ जाके गीता या कुरान लिया, मन ने जितना सया है कोई सह जावे इंसान लिया, लफ जाके चाकू तन्ने रूह का इम्तिहान लिया, कोई आके कुछ भी कह गया और तन्ने सब मान। लफ्जा के चाकू ते तूने मेरी रूह का इम्तिहान लिया। तेरे लफ्ज ही ऐसे थे कि वो चाकू की तरह उन्होंने टटोला मेरी रूह को और उसे छलनी कर दिया। दैट्स कॉल्ड कि तूने इम्तिहान लिया। डैम। और किसी ने भी कुछ भी आके बोल दिया, तूने मान लिया। आके चाकू का तन्ने रूह का इम्तिहान लिया, कोई आके कुछ भी कह गया और तन्ने सब मान लिया। तो मैं कब का लिया हूँ रूह बचे हुए बाकी चाहे, जितनी पी ली है के धरती मेरे बाकी चाहे, मुसाफिर तो मरेगा ही मंजिल ही जब राखी चाहे, मेरी तरह हंस के बताई तेरी कौन बाकी चाहे। लास्ट लाइन फ्रॉम दिस वर्ड्स कि मुझे हंस के बता कि तेरी कौन बाकी चाहे। यार एक काम करते हैं, रिएक्शन ऑलरेडी लंबा हो गया होगा आई थिंक, एक बार फिर से ये वाला पार्ट सुन लेते हैं। ये जो लास्ट वर्ड्स है ना, ये और सुन लेते हैं एक बार। जितना सया है कोई सह जावे इंसान लिया, लफ जाके चाकू का तन्ने रूह का इम्तिहान लिया, कोई आके कुछ भी कह गया और तन्ने सब मान लिया। मर तो मैं कब का लिया हूँ रूह बचे हुए बाकी चाहे, मर तो मैं कब का गया हूँ, मेरी जो रूह है वो साकी चाय। इतनी पी ली है के धरती मेरे बाकी। आज इतना ड्रंक कर लिया है मैंने, इतनी पी लिया है कि लग रहा है मैं जमीन में ही, धरती में ही घुस जाऊंगा, धस जाऊंगा। चाहे मुसाफिर तो मरेगा ही मंजिल ही जब राखी चाहे, मुसाफिर तो खुद ही मर जाएगा जब वो मंजिल ही उसकी राह। भाई अगर तुमने शायरी नहीं की है कभी, तुम्हें अक्ल वक्ल उतनी नहीं है, तो यू विल इग्नोर दीज लाइन्स। और जिस इंसान को रत्ती भर भी 0.1% भी नॉलेज है ना, इक्विटेबल्स है, कोई एरा गैरा नथू ठहरा नहीं लिख सकता ये लाइंस। रिमेंबर दैट। एक वो इंसान जिसने बहुत मंसूबी तरीके से शायरी की है, बहुत प्रोफेशनली तरीके से जिसने कभी लिखा है, वही ये एक्सप्रेशन अपने वर्ड्स में डालकर अपने गानों में इस तरीके से डिलीवर कर सकता है। एंड दैट्स धांडा न्यूली वाला फॉर यू गाइस। मेरी तरह हंस के बताई तेरी कौन बाकी चाहे, मुझे बता ना कि कौन मेरी तरह तेरा हंस के हाथ खींचता है, कौन वो सारी हरकतें तेरे साथ पेश करता है जो कभी मैं करता था। वही बात आ गई ना फरहान खान साहब का जो गाना था जवाब दे। हाल बस तारा न पता है, मेरे घर की दीवारा न पता है, मेरी फिक्र ना तू करिए जमा भी, मेरी गला तेरी परछाई है। मेरी फिक्र मत करना, मेरी गला तेरी परछाई है, मतलब मेरे साथ तेरी परछाई है, मैं तेरी परछाई के साथ भी जीने के लिए राजी हूँ। लौंडे बिक जाते हैं ऐसे बर्ड्स पे जो मेरे जैसे होते हैं। सीरियसली बहुत प्यारी लाइन थी डांडा, बहुत 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 खूबसूरत यार। तेरी फिक्र ना तू करिए जमा भी, मेरी गला तेरी परछाई है, दुनिया ही तेरी याद आई है, प्यारा गाना। दिन के बाद आई है, कमरे में और न था कोई, मैं और मेरी तन्हाई।
डैम सीरियसली। अरे उस्ताद जी, आपका तो जिक्र कर रहा था मैं भी कुछ देर पहले यार, मुझे नहीं आइडिया था। हैंड्स अप, मैं झूठ बोलूं, मैंने कल दी खाना नहीं मिले यार, कल दा खाना मैंने नसीब ना हुए। मुझे आइडिया ही नहीं था कि डांडा ऑल्सो रीड्स जॉन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आई वॉज राइट एट दैट टाइम, जब मैंने बोला था कि मुझे जॉन साहब की याद आ रही है लेसन सुनते हुए। आई वॉज सो राइट एट दैट टाइम। बहुत बढ़िया। टूटा होया। सॉरी भाई, स्टोरी मैं फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि लिरिसिज्म जब ऐसा होता है ना लाडलो, तो उसमें खो जाना होता है, उसमें बह जाना होता है, बात खत्म। अच्छा ओके, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो शायद आपको आइडिया होगा कि मैं खुद लिखता हूँ और मैं खुद गाता भी हूँ, तो मैं क्यों ना उस चीज़ का अप्रिशिएशन दूँ धांडा को जो मुझे याद आई। मुझे जॉन साहब की याद आई ये गाना सुनते हुए बीच में, जस्ट बिकॉज आई डू इट। मैं खुद पोइट्री करता हूँ एंड ऑल्सो धांडा ने जो बार्स, जो बातें, जो बयानात इस गाने में रखे हैं, दे वर टू गुड। वो सारी वो बातें थी जो कोई भी एक सच्चा आशिक अपनी माशूका से एक्सप्रेस करता है उसके छोड़ के चले जाने के बाद। वो सारी चीज़ें थी इस गाने में जो कि आई थिंक एक हार्ट ब्रेक एंथम बन सकता है कहीं ना कहीं, कि दिल तो टूटा हुआ है मेरा तो, और तू नहीं आई, तेरी परछाई भी है मेरे साथ, वो काफ़ी है मेरे लिए। बहुत प्यारा गाना, बहुत खूबसूरत गाना। खूबसूरत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस स्केल पर नापता हूँ इन चीज़ों को कि जहाँ ठीक है मुझे फ़र्क पड़ रहा हो या ना हो, लेकिन फॉर द पीपल्स पर्सपेक्टिव ये चीज़ कहीं भी गलत ना बैठे कि यार ये गाना तो सैड है। नहीं, नेवर एवर। गाना भले ही सैड है लेकिन जो बयानात हैं, जो लिरिसिज्म है इसमें, वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत प्यारी बातें हैं। वो सब बातें इंसान तभी लिख पाता है जब उसने कभी ना कभी अपनी लाइफ में धोखा खाया हुआ होता है। डांडा भाई कब हुआ था ये सब? आंसर मी, अगर ये वीडियो देखो तो। नो इश्यूज एट ऑल, द सॉन्ग वाज सुपर्ब, मजा आया गाने सुनने में। दिस वाज माय टाइम फॉर टुडे। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा है, कैसा नहीं। एंड ऑल्सो आई वांट टू इन्फॉर्म यू वन थिंग कि कोहराम एल्बम हम डे 1 से सुनते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट सॉन्ग से सुनते हुए आ रहे हैं। सारे रिएक्शन, सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं, नीचे जाओ, क्लिक करो, ढूंढो वीडियोस, सब मिल जाएंगी आपको लिस्ट में। एंड ऑल्सो रोड टू 2K इज स्टिल ऑन, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो कहीं से लेकर कहीं तक भी अच्छी लगी हो, रिलेटेबल लगी हो, तो उसको शेयर करो, लाइक करो और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से किस रिएक्शन वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और अगर इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हैं तो आईडी है आई फील चाचा, वहाँ जाकर भी बेनता मुफ्त दिखाएं। पीस आउट।